डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेवन स्लाइड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने लेक्चर 1 का पार्ट 5 जो है आपका सिमेट्री। आज हम पूरा सिमेट्री को डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि कितने टाइप की सिमेट्री है। ठीक है, और ये टॉपिक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नीट के स्टूडेंट हो, चाहे आप 11th के स्टूडेंट हो, या आप बीएससी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में कहीं पे आपके सिलेबस में ये चीज हो, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल पोजिशनिंग, बच्चों क्या है सिमेट्री? ज्योमेट्रिकल पोजिशनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी। कि बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स लगे होते हैं जिनकी अपनी अपनी ज्योमेट्रिकल पोजिशनिंग है कि वो सारे ऑर्गन इक्वली डिवाइड हो जाएं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो क्या होगा? तो वो आपकी सिमेट्री कहलाएगी। और अगर आप उसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड ना कर पाए तो वैसा ऑर्गेनिज्म आपका क्या होगा? एसिमेट्रिकल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस डायग्राम में स्पॉन्ज की बात करूं तो स्पॉन्ज को किसी भी आप हाफ से काटें, किसी भी प्लेन में काटें, किसी भी प्लेन में इसको डिवाइड करें, आप इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर मैं बात करूं आपका इंसेक्ट या उसके ऊपर किसी एनिमल का, तो यहां पे आप इसको सिमेट्रिकली डिवाइड कर सकते हैं किसी एक प्लेन से। तो यही आपकी सिमेट्री और एसिमेट्री है। इसके एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आपका अमीबा, किसी भी प्लेन, कोई भी प्लेन आपका इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकता। 1 2 3, नो, एसिमेट्री। गैस्ट्रोपोड्स, किसी भी प्लेन से आप इसको डिवाइड करें, आप इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, नो। स्पॉन्ज, किसी भी प्लेन से आप इसको डिवाइड करें, आप इसको इक्वली डिवीजन नहीं कर सकते, नो। तो ये तीनों एग्जांपल आपके एसिमेट्री के हैं कि आपकी जो भी ज्योमेट्रिकल पोजिशनिंग है ऑर्गन की बॉडी में, उनको आप टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। तो ये आपका एसिमेट्री। अब अगर सिमेट्री है, इफ देयर इज सिमेट्री इन एनी ऑर्गेनिज्म, वो कितने तरीके की है? वो आपकी सिर्फ 3 टाइप्स की है, स्फेरिकल, रेडियल एंड बाइलेटरल। इस एक के ऊपर क्वेश्चन बनता है बच्चों नीट के अंदर। नीट के अंदर हर एक सिमेट्री के ऊपर आपका एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, उसकी टाइप, उसकी डेफिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन सीधे आते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे कि अगर सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है तो वो कितने टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड से शुरू करते हैं। स्फेरिकल, नाम से ही जाहिर है, स्फेरिकल, ग्लोब टाइप या ग्लोब लाइक, बिल्कुल बॉल शेप ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कैसा होगा आपका? बॉल शेप। और सेंटर से अगर आप प्लेन को क्रॉस करेंगे, सेंट्रल एक्सिस से प्लेन को क्रॉस करेंगे, तो इसको टू हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। एनी प्लेन ट्रेवलिंग थ्रू द मिडिल कैन डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स। किसी भी आप इसको सेंट्रल एक्सिस में किसी भी प्लेन से डिवाइड करेंगे तो टू इक्वल हाफ में बच्चों क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा आपका ऑर्गेनिज्म। और आपने पूरे एनिमल किंगडम में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं देखा होगा जो आपको बॉल शेप दिखेगा। तो इसका एक ही एग्जांपल पूरे एनिमल किंगडम है जो पूछा जाता है, जो 2006 AIPMT में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि स्फेरिकल जो आपकी सिमेट्री है उसका कॉमन एग्जांपल बताइए। तो उसका कॉमन एग्जांपल है आपका प्रोटोजोआ का एक ऑर्गेनिज्म है, एक्टिनोफिस। जो आपका एक्टिनोफिस है स्टूडेंट्स, वो क्या शो करता है? स्फेरिकल सिमेट्री शो करता है कि आप सेंट्रल एक्सिस अगर इसकी है, उस किसी भी प्लेन से इसको आप डिवाइड करना चाहें तो आप इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। इनफाइनाइट प्लेन है इसके। कितने प्लेन से? इनफाइनाइट प्लेन में स्फेरिकल सिमेट्री को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ओके, अब देखते हैं आप, अगला है आपका रेडियल सिमेट्री। रेडियल, सारे ऑर्गेनिज्म आपके कैसे होंगे? सिलेंड्रिकल होंगे या अम्ब्रेला शेप में होंगे। बेसिक शेप क्या है बच्चों स्टूडेंट्स की? बेसिक शेप क्या है स्टूडेंट्स ऑर्गेनिज्म की? द बेसिक शेप इज सिलेंड्रिकल और अम्ब्रेला। और एग्जाम्पल कौन से हैं इसके? एग्जाम्पल है इसके सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा के जितने ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो आपकी जेलीफिशेज हो या आपके हाइड्रास हो
या जो भी आपका ऑर्गेनिज्म सीलेंट्रेटा में आप पढ़ेंगे वो सारे के सारे आपको रेडियल सिमेट्री शो करेंगे। और रेडियल सिमेट्री का मतलब है ऑर्गेनिज्म की शेप या तो सिलेंड्रिकल होगी, सिलेंड्रिकल बिल्कुल वैसी, और या उसकी अम्ब्रेला शेप होगी। इसका मतलब यह है कि कोई भी इस ऑर्गेनिज्म को भी आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है यू कैन डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ इफ द प्लेन मस्ट पास थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द शेप। वो प्लेन कहां से पास होना चाहिए? सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए प्लेन, और अलोंग द रेडियस होना चाहिए। अगर आप इसको अलोंग द रेडियस और सेंट्रल एक्सिस से पास करेंगे प्लेन को, तो ये ऑर्गेनिज्म भी आपका टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और सेम चीज आपकी लागू होती है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर। जो आपका जेलीफिश है उसमें भी क्या होगा? इफ द प्लेन मस्ट पास थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द शेप अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस प्लेन पास होगा थ्रू सेंट्रल एक्सिस, यहां भी आपका ऑर्गेनिज्म टू में डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपकी रेडियल सिमेट्री हो गई। इससे पिछली स्लाइड में हमने देखा स्फेरिकल सिमेट्री, उसमें भी इनफाइनाइट प्लेन थे। इनफाइनाइट प्लेन्स पे भी आप ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते थे टू इक्वल हाफ में। और यहां भी सिलेंट्रेटा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिलेंड्रिकल हैं या अम्ब्रेला शेप हैं, उनको भी आप डिवाइड कर दे रहे हैं टू इक्वल हाफ में, और यहां भी इनफाइनाइट प्लेन्स हैं। तो ये हो गई आपकी रेडियल सिमेट्री और स्फेरिकल सिमेट्री। अब मैं आपको थोड़ा सा रेडियल सिमेट्री के टाइप पे कुछ देख लेते हैं, वो अगली स्लाइड में देखेंगे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म, एक मेरा छोटा सा सवाल है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्फेरिकल था पहले ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, अगर वो पहले बच्चों स्फेरिकल रहा, तो क्या जरूरत पड़ी उसको रेडियल होने की? क्या उसकी क्या क्या बेनिफिट्स थे जब वो रेडियल सिमेट्री में आ गया? तो उस चीज को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जब स्फेरिकल ऑर्गेनिज्म रेडियल में बना तो उसके दो एंड डेवलप हो गए, एक ओरल एंड एंटीरियर पार्ट के ऊपर, एक एबोरल एंड पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर। और जरूरी नहीं है कि उस एबोरल एंड के ऊपर एनस मौजूद हो, यह जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपके स्फेरिकल से रेडियल के अंदर ऑर्गेनिज्म चेंज हुए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, तो क्या डेवलप हो गई ऑर्गेनिज्म के अंदर? पोलैरिटी डेवलप हो गई, दो पोल डेवलप हो गए, एक ओरल एंड और दूसरा कौन सा एंड? एबोरल एंड। और का एक बेनिफिट यह है कि ये सारे के सारे बेनिफिशियल है सेसाइल ऑर्गेनिज्म में, और ये हेल्प करेगा ऑर्गेनिज्म को किसी भी सबस्ट्रेटा के ऊपर ये लग जाएंगे ऑर्गेनिज्म, और अपना जो है पूरा लाइफ साइकिल यहां पे निकाल सकते हैं। तो इस रेडियल सिमेट्री का बनना सेसाइल ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी था। वो इसलिए जरूरी था क्योंकि अब उसकी फीडिंग हो या लोकोमोशन हो, उसमें काफी आसानी हो गई जब ये वाला आपका एंड डेवलप हो गए। तो ये इसका एवोल्यूशनरी बेनिफिट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम आपकी रेडियल सिमेट्री के टाइप्स की। तो रेडियल सिमेट्री के दो टाइप हैं, एक आपका है बाइरेडियल और दूसरा है आपका पेंटामेरस। एक है आपका बाइरेडियल, एक है आपका पेंटामेरस। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रेडियल सिमेट्री है और सिर्फ दो ही प्लेन के थ्रू आप उसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, वो आपकी कहलाएगी रेडियल सिमेट्री। कॉमन एग्जांपल सी एनिमन। क्या है स्टूडेंट्स कॉमन एग्जांपल इसका? सी एनिमन। सी एनिमन इसका कॉमन एग्जांपल है और क्या शो करता है? बाइरेडियल सिमेट्री, सिर्फ दो ही पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दूसरे आते हैं आपके पेंटामेरस। पेंटामेरस जितने आपकी बच्चों है इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स हैं, स्टारफिशेस जितनी भी हैं आपकी, वो सारी पेंटामेरस आपकी सिमेट्री शो करती हैं। कैसे? सिर्फ है उसके 5 प्लेन्स, ओनली 5 प्लेन्स passing through the central axis, you can divide this organism into equal halves। सिर्फ 5 ही आपके इसमें क्या बनेंगी? प्लेन बनेंगे, जिसकी बदौलत आप इसको 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरा सिमेट्री का एग्जाम्पल बताइए। तो स्टारफिश का कॉमन एग्जाम्पल है और दूसरा आपका बाइरेडियल सिमेट्री, जिसका कॉमन एग्जाम्पल है आपका सी एनिमन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं बाइलेटरल सिमेट्री की तरफ।
और इसमें भी मुझे इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें डिस्कस करनी है। इवोल्यूशन में जब भी हम चीजों को पढ़ते हैं तो इवोल्यूशन की डेफिनेशन ये है, व्हेन सिंपल कैरेक्टर्स चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स वंस। जब आपकी सिंपल कैरेक्टर्स आपके कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएं, वो आपका इवोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो जब हमारा स्फेरिकल सिमेट्री से शुरू हुआ तो स्फेरिकल सिमेट्री में कुछ भी नहीं था, एक बॉल लाइक ऑर्गेनिज्म था जिसकी सिमेट्री स्फेरिकल थी। स्फेरिकल मतलब इनफाइनाइट प्लेन पे आप उसको क्या कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे 2 इक्वल हाउस में। फिर हमने आगे इसमें पढ़ा, फिर ये चेंज हुए रेडियल में, और रेडियल में आपने पढ़ा कि सिलेंड्रिकल और आपके अम्ब्रेला शेप एनिमल इसमें आ गए, जिसमें सारे आपके क्या थे, सीलेंट्रेट आ गए। जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे रेडियल सिमेट्री में आपने पढ़े। उसमें आपने 2 चीजें और पढ़ी, बाई रेडियल सिमेट्री और पेंटामेरस सिमेट्री, जो इसी का पार्ट था। उस सिमेट्री में क्या हुआ, पोलैरिटी डेवलप हो गई। क्या हो गया स्टूडेंट्स, पोलैरिटी डेवलप हो गई। पोलैरिटी मतलब अब ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 क्या थे, एंड डेवलप हो गए, ओरल एंड एबोरल। ओरल एंड जहां पे उसका माउथ होगा और एबोरल जहां पे उसकी एनस होगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि एबोरल एंड पे क्या हो, हर बार एनस मिले। जो ऑर्गेनिज्म आपके ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान के हैं उनमें एनस एब्सेंट होती है, मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं उसके बारे में। फिर रेडियल सिमेट्री से क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म चेंज हुए आपके बाइलेटरल सिमेट्री में। बाइलेटरल सिमेट्री डेवलप होने से क्या हुआ, सरफेस डेवलप हो गई ऑर्गेनिज्म के अंदर। पोलैरिटी तो थी कि उसमें हेड बना, माउथ बना और एनस बनी, पोलैरिटी तो उसमें रेडियल से ही आ गई थी। लेकिन अब उसमें एक और चीज आपने देखने के लिए मिली, सरफेस डेवलपमेंट उसमें हो गया। क्या हुआ, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन क्या क्या चेंजेस आए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स होते चले गए ऑर्गेनिज्म, और रेडियल जो आपकी सिमेट्री थी वो आपकी बाइलेटरल बनी, और बाइलेटरल के अंदर क्या हुआ, आपका सरफेस का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो क्या हुआ उसमें ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जब आपकी बाइलेटरल सिमेट्री आई तो क्या हुआ, सरफेस डेवलप हो गए। सरफेसेस, एंटीरियर साइड जहां पे ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, हेड होगा, एंटीरियर साइड कहलाएगी सरफेसेस। दूसरा क्या हुआ, पोस्टीरियर साइड, कौन सी साइड होगी, पीछे की तरफ, पोस्टीरियर साइड। डॉर्सल साइड, जो ऑर्गेनिज्म की बैक साइड होगी, ये साइड आपकी कौन सी है, डॉर्सल साइड, सरफेसेस। और फ्रंट साइड जो बच्चों स्टूडेंट्स आपकी है वो होगी आपकी वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड, फ्रंट साइड। तो ये सरफेसेस डेवलप हो गए, और ये साइड वाली जो आपकी साइड्स हैं उनको आप लेटरल साइड कहते हो। तो ये सारी की सारी जितनी भी आपकी सरफेसेस हैं ये किसमें नहीं थी, जो आपके ऑर्गेनिज्म सिलेंड्रिकल थे। सिलेंड्रिकल ऑर्गेनिज्म में किसी तरह की कोई सरफेस नहीं थी। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन क्या हुआ, पोलैरिटी के साथ क्या चीजें ऐड हो गई, सरफेस क्या हो गई बच्चों, उसमें ऐड हो गई। इस सरफेस का अपना एडवांटेज है। अब देख लेते हैं हम बाइलेटरल। बाइलेटरल को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक ही प्लेन, जब आपका एक ही प्लेन, सिंगल प्लेन, प्लेन का नाम है आपका मिड सैजिटल प्लेन। मिड सैजिटल प्लेन, एक ही प्लेन से आप ऑर्गेनिज्म को 2 बराबर हिस्सों में बांट सकें, वो आपकी कहलाएगी बाइलेटरल। ओनली वन प्लेन अवेलेबल पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी शेप अलोंग द रेडियस। एग्जाम्पल, प्लेटीहेल्मिन्थ्स 2 ऑनवर्ड्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के आगे जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे आपके क्या शो करते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन कुछ उसके एक्सेप्शंस हैं। मोलस्क में एक एक्सेप्शन है आपका गैस्ट्रोपोड, जो मोलस्का का है लेकिन उसमें बाइलेटरल सिमेट्री नहीं है। एक आपके इकाइनोडर्मेटा का, स्टारफिशेस, पेंटामेरस सिमेट्री है, बाइलेटरल नहीं है। एक आपके यूरोकोर्डेटा का एग्जांपल है हर्डमानिया। इन तीनों के अंदर क्या है बच्चों, बाइलेटरल सिमेट्री एब्सेंट है। और क्या यहां क्या क्या डेवलप हो रहा है, पोलैरिटी के साथ ओरल एंड, एबोरल एंड के साथ सरफेसेस डेवलप हुई हैं, वेंट्रल साइड, डॉर्सल साइड एंड लेटरल साइड। ये तीनों साइड आपकी डेवलप हुई जब आपकी बाइलेटरल सिमेट्री आई। और बाइलेटरल सिमेट्री आने से क्या हुआ, जब आपके एनिमल्स क्वाड्रिपीडल थे, 4 पैरों से चलते थे, 2 हाथ 2 पैर, जब इनसे वो चलते थे तो सारे विसरल ऑर्गन, सारे आपके जितने भी आपके विसरल ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट, लंग्स, लीवर, वो सब इस साइड वेंट्रल साइड पे आ गए। और वेंट्रल साइड पे आने से एक्सपेक्टेंसी
थोड़ी सी हाई हो गई उनकी लाइफ साइकिल की, उनका लाइफ स्टाइल। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म आपके बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहे हैं। इनको एक ही प्लेन से आप किसमें दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, और प्लेन का नाम है मिड सैजिटल। ये क्वेश्चन कई बार नीट में पूछा गया है कि बायलेटरल सिमेट्री के अंदर उस प्लेन का नाम बताइए जिसके थ्रू आप ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब इस टॉपिक को हम समराइज कर लेते हैं अपनी अगली स्लाइड में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि अगर ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे, जैसे आपका अमीबा, आपका गैस्ट्रोपोड्स, आपके स्पॉन्जेस, इनको किसी को भी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर वो सिमेट्रिकल हैं, अगर उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है तो वो तीन तरीके के हैं, स्फेरिकल, रेडियल एंड बाइलेटरल। और अगर रेडियल है तो वो दो तरीके के हैं, बाइरेडियल एंड पेंटामेरस। बाइरेडियल का एग्जांपल है आपका सी एनिमन, और पेंटामेरस का है आपकी स्टारफिश। 5 प्लेन से आप इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा स्टूडेंट्स बाइलेटरल सिमेट्री कि एक प्लेन से आप ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। और जब आपकी बाइलेटरल सिमेट्री आई तो पोलैरिटी डेवलप होने के साथ साथ सरफेसेस का भी डेवलपमेंट हुआ। सरफेसेस आपके थे आपके डोर्सल, वेंट्रल एंड लेटरल, और जो इसके एक्सेप्शन थे मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हर्मानिया। ये हो गया हमारा सिमेट्री का टॉपिक। अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, उसका नाम है सीलोम। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, लोग क्या होता है, लोग पीएचडी कर लेते हैं, लोग एमएससी कर लेते हैं, लेकिन जब भी वो कोई ज़ूलॉजी का इंटरव्यू फेस करते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, व्हाट इज सीलोम, व्हाट इज ट्रू सीलोम, व्हाट इज स्यूडोस्टोम, बट दे डोंट नो। अगर आपको ज़ूलॉजी की सीलोम नहीं आता तो मैं ये समझता हूं कि आपको ज़ूलॉजी नहीं आती। यू आर नॉट अ ज़ूलॉजिस्ट इफ यू डोंट नो व्हाट इज सीलोम। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।